नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग ईडीओ की तैयारी से रिलेटेड बातों पे चर्चा करेंगे, जिसमें मैं आपको क्या संभावित सिलेबस हो सकता है, क्या बदलाव होगा सिलेबस में, कितने नंबर का पेपर होगा और पीजीडीआरडी वालों को कितना लाभ मिलने वाला है, जिनका पास पीजीडीआरडी नहीं है उनको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए और जो योजनाएं हैं उन पे क्या बदलाव होगा, वो सब बातों पे मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, सिर्फ स्टूडेंट्स के ही डाउट्स हैं जो लगातार जो है वो एग्ज़ाम कैलेंडर आने के बाद पूछे गए हैं, उन्हीं के जवाब मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि एग्ज़ाम का डेट आ गया है, तो एग्ज़ाम है आपका 15 जून 2025। तो आपके पास अगर आज से देखें, आप 11 जनवरी है आज, तो 5 मंथ का टाइम है, 5 मंथ का टाइम। और 5 मंथ मैं आपको रियली बता रहा हूँ सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन है, आप तैयारी कर सकते हैं। और जो पहले से तैयारी करते आए हैं पिछले 1 साल 2 साल से, उनको तो बहुत लाभ मिलने वाला है इस 4 महीने के सफिशिएंट 4-5 महीने के टाइम पीरियड पे। चलिए तो सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, सिलेबस में जो बड़ा बदलाव आप देखेंगे उसके मार्क्स में देखेंगे। देखिए, पिछला जो सिलेबस था, पिछला जो पेपर था, उसमें जो मार्क्स थे वो पूरा टोटल जो एग्ज़ाम है वो हुआ था आपका 150 मार्क्स का। पिछला जो पेपर था उसका एग्ज़ाम जो हुआ था वो 150 मार्क्स का हुआ था। लेकिन अभी जो नया सिलेबस है वो, क्योंकि व्यापम के सारे एग्ज़ाम अब 100 नंबर के हो रहे हैं, तो इस एग्ज़ाम की भी 99% चांस ये है कि ये 100 नंबर का होगा। ठीक है, और क्या बदलाव होगा? एक तो बड़ा बदलाव, ये 50 नंबर कम हो गया, मतलब ये 100 नंबर हो गया। दूसरा एक बड़ा बदलाव जो है, जो इंडिया जीएस का पोर्शन पहले नहीं आता था, केवल छत्तीसगढ़ जीएस आता था। ये सामान्य ज्ञान जो लिखा हुआ है 30 नंबर का, इसमें केवल सीजी का पोर्शन था और केवल कॉन्स्टी का पोर्शन था, छत्तीसगढ़ और कॉन्स्टिट्यूशन। उसके जगह पे अब जो पेपर में जो संभावित सिलेबस है उसमें ऐड होगा, उसमें पूरा इंडिया जीएस ऐड होगा, मतलब इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, आपको इकोनॉमिक्स वगैरह सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, अब बाकी जो था वो तो वैसे ही रहेगा, बस मार्क्स में अंतर आ जाएगा। देखो, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और भारत का सामान्य ज्ञान ये अलग हो सकता है अब, क्योंकि देखो अलग अलग होगा, अब दोनों अलग अलग होता है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब जो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 15 नंबर का और भारत का सामान्य ज्ञान इस तरीके से 35 नंबर का है ना, तो ये 25 नंबर का, तो 25 और 15 कितना हो गया? यहाँ पर आपका 40 नंबर हो गया। 10 नंबर का आप हिंदी ले लीजिए और उसके बाद बाकी 50 नंबर का ये रख सकता है। तो मार्क्स का जो उलट फेर है ना, वही बस होगा। एक तो 2-3 बदलाव आप समझ में आ गया। एक तो मार्क्स 100 नंबर का हो जाएगा, और क्योंकि नंबर कम हो रहा है इसलिए सारे सब्जेक्ट के नंबर जो हैं वो कम होंगे और इंडिया जीएस का पोर्शन जुड़ जाएगा। अब मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि यही रहेगा, ये मार्क्स का हेरफेर हो सकता है। ग्रामीण विकास, आजीविका, पंचायती राज का मार्क थोड़ा कम करके छत्तीसगढ़ का मार्क थोड़ा बढ़ा सकता है। इस तरीके की कुछ कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, इसकी संभावना है। लेकिन आप कितने नंबर का आएगा वो मत देखिए, आपको तैयारी तो उतना ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और ये 3 सब्जेक्ट हैं, मतलब ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज, जो डिसाइडिंग फैक्टर होते थे वो उतने डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रह जाएंगे अब, क्योंकि भाई आपका इंडिया जीएस का पूरा पोर्शन जुड़ रहा है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान तो है ही, तो इनमें भी आपको नंबर लाना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रख के आपकी तैयारी चालू करनी है। अब आप ये वेट मत करते रहिए कि सिलेबस क्या होगा। अब आप कॉमन सिलेबस को, कॉमन चीज़ों को, इंडिया जीएस में क्या होगा वो आपको पता है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है सब पता है, कोई नया तरीके से क्वेश्चन नहीं आने वाला। जो व्यापम के सारे पेपर में आता है वैसी क्वेश्चन इसमें भी आएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं आएगा। तो आप तैयारी, आप अभी से जिनको तैयारी करनी है वो तैयारी अपनी चालू कर दीजिए, इस सिलेबस को देखते हुए, ये न देखते हुए कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितना ऊपर नीचे होगा। आपको देखने के लिए मिल जाएगा लगभग 1 महीने में, 1.5 महीने में इसका सिलेबस, तो आप उस सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आप मत सोचिए कि सिलेबस आने के बाद तैयारी करेंगे, या आप अभी खोजते मत रहिए कि सिलेबस क्या होगा। ये कॉमन सिलेबस जो चीज़ें हैं वो आप तैयारी करना चालू कर दीजिए। ठीक है, अब ग्रामीण विकास, अब योजनाओं की अगर हम बात करेंगे तो ग्रामीण विकास में योजनाएं किस तरीके से बदलेंगी। तो देखिए, योजनाएं जो हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण जो इसका आजीविका मिशन है, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, उसमें तो कोई बदलाव ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो पद का ही नाम है। ठीक है, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, तो उसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है ना, लाइवलीहुड, आजीविका उस सब्जेक्ट का ही नाम है, तो लाइवलीहुड से रिलेटेड वो योजना तो बदलेगी ही नहीं, और वो सबसे बड़ा योजना है। मैं उसका कम से कम 6 से 7 क्लास लिया हूँ सिर्फ उस एक योजना के ऊपर। तो वो योजना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ के रखिए आप। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पढ़ के रखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना पढ़ के रखिए। स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं चेंज होंगी, जैसे कि अब महतारी वंदन योजना
आएगी, इस पेपर में आ सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। कृषि की योजनाएं जो छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण और प्रशासनिक प्रतिवेदन में दिया गया है, अभी जो चल रहा है बीजेपी की गवर्नमेंट में जो चालू हुआ है वो आएगा, पिछली सरकार में जो हुआ था वो नहीं आएगा। ठीक है, तो आप सोचिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है जो छत्तीसगढ़ में चल रही हैं वो तो आएंगी ही, वो नहीं बदलेंगी, तो उसको आप पढ़ना चालू कर दीजिए। और याद रखिएगा जो प्रशासनिक प्रतिवेदन आपको पढ़ना है वो नया प्रशासनिक प्रतिवेदन पढ़ना है। भाई ये वाला जो पुराना प्रशासनिक प्रतिवेदन का डेटा है, अभी वर्तमान में हमारे पास प्रशासनिक प्रतिवेदन है 2023-24 प्रशासनिक प्रतिवेदन और आर्थिक सर्वेक्षण इसको नहीं, अब ये वाले का डेटा नहीं आएगा, आपका डेटा आएगा आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, ये वाला जो डेटा आने वाला है ना अभी आर्थिक सर्वेक्षण जो मार्च में आएगा, उस आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन जो है वो पेपर में बनेंगे। ठीक, तो ये आर्थिक सर्वेक्षण अगर आप पुराना पढ़ के रखें तो उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। या आप डेटा पोर्शन मत पढ़िए, जब आर्थिक सर्वेक्षण आपका मार्च में आ जाएगा मतलब आपके पास समय रहेगा भाई, अप्रैल मई 2-3 महीने समय रहेगा, आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा आप अपडेट कर लीजिएगा और स्टैटिक पोर्शन पढ़ते रहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। पीजीडीआरडीए वालों को देखिए, पीजीडीआरडीए वालों का ऐसा है कि पिछले बार उनको 15 नंबर बोनस मिला था, 15 अंक क्या मिला था, बोनस मिला था। तो कैसे मिला था, तो देखिए वो 85 नंबर पे ना नॉर्मलाइज होता है, जैसे डायरेक्ट 15 नंबर नहीं दे दिया जाता। 100 नंबर का पेपर हुआ, 100 में कोई स्टूडेंट लाया 70 नंबर, मतलब उसका कितना हुआ, 100 का 70 नंबर मतलब 70%। तो 85 के रिस्पेक्ट में सबका नॉर्मलाइज किया जाएगा। 100 में 70 नंबर मतलब 70% हुआ, तो 85 का 70% निकालेंगे तो कितना होगा, तो 85 का 70% हो जाएगा 59.4। ठीक है, अब इसमें 15 नंबर उसको बोनस दिया जाएगा, तो अब उसका नंबर हो गया 74.5। समझ में आया, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा। अब जैसे कोई 60% लाया है तो 100 का 60% निकाल, 100 मतलब 100 का 60%, 60 नंबर लाए मतलब 60%, तो 85 का 60% निकाला जाएगा और इसमें ऐड दिया गया जाएगा 15। ऐसा हुआ था 2017 में, लेकिन इस बार जो है वो अब क्योंकि ये तो 150 नंबर का हुआ था तब 15 नंबर दिया था ना, तो इस बार देगा ये तो है, लेकिन 100 नंबर का पेपर है तो हो सकता है इतना नंबर ना दे, 10 नंबर बस एक्स्ट्रा दे। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर अगर देगा भी तो 10 नंबर देगा, इसकी ज़्यादा चांसेस है, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। अब बहुत से लोगों का पीजीडीआरडीए बहुत से लोग कर लिए हैं, ठीक है, इन 2 सालों में, क्योंकि इसकी अफवाह तो बहुत पहले ही चालू हो गया था कि पेपर आने वाला है, पेपर आने वाला है, तो यहाँ पर आपका पीजीडीआरडीए बहुत लोग कर लिए हैं, तो कर लिए उनका अच्छा है, जिनका नहीं हुआ है वो आप अपने मार्क्स को ज़्यादा लाने पे फोकस करिए। तो ऐसा नहीं है, देखिए पिछली बार जो हुआ था उसमें पीजीडीआरडीए वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, बहुत से लोग जो टॉपर थे ना उसमें टॉप 3 तो आपके पीजीडीआरडीए नहीं थे, वो लोग थे टॉप में, जो इनका 102 नंबर आया था उन्होंने टॉप किया था, तो 102 नंबर वाले का पीजीडीआरडीए नहीं था, ओबीसी से टॉप किए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पीजीडीआरडी जिनके पास नहीं था उनका नहीं होता है सिलेक्शन, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। ऑब्वियसली किसी एक इंसान को अगर 15 नंबर का बोनस मिल रहा है तो मेहनत आपको दुगनी करनी पड़ेगी, बाकी सब्जेक्ट में आपको नंबर अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे, और सब इस सब्जेक्ट में नंबर स्कोर करने के लिए आपको आज से और अभी से तैयारी चालू करनी पड़ेगी। तो जो भी स्टूडेंट अगर पीएससी के देखो बहुत ज़्यादा पूरे एग्जाम कैलेंडर में अगर आप देखो तो ग्रेजुएशन वाले लोग के लिए बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, 2-3-4 पोस्ट बस है जो ग्रेजुएशन सामान्य ग्रेजुएशन वाले लोग का पोस्ट है, वो उसका पोस्ट का संख्या नहीं बताएगा कितना कितना आएगा। तो जो लोग पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग 9 फरवरी तक पीएससी की ही तैयारी करें, 9 फरवरी तक, और 9 फरवरी के बाद आपको जो एग्ज़ाम का तैयारी करना है वो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप जुट जाइए। जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में, जिनको लग रहा है कि पीएससी नहीं निकलने वाला है, वो आप एक काम करिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस देखो लगभग कॉमन है। अभी इंडियन जीएस पीएससी में भी आने वाला है, इंडियन जीएस इसमें भी आने वाला है, तो दोनों में काम आएगा आपका। सीजीजीएस उसमें भी आने वाला है, सीजीजीएस में आजीविका और ग्रामीण विकास 2 चीज़ बस एक्स्ट्रा है जो केवल इसमें आएगा, उसमें नहीं आएगा, जिसका भी नंबर अब कम हो जाने वाला है। तो आप उसको देखते हुए तैयारी करिए, चालू करिए, और तब तक आपका नया आर्थिक सर्वेक्षण भी आ जाएगा। पीएससी के पेपर होने के कुछ समय बाद आर्थिक सर्वेक्षण भी आ जाएगा, उसके बाद भी आप तैयारी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। या आप अगर आप पीएससी आपको लग रहा है कि आप उसको तैयारी नहीं करना चाहते तो फिर डायरेक्ट इसकी तैयारी में जुट जाइए, डेटा वाला पोर्शन मत पढ़िएगा, जो मेन स्टैटिक पोर्शन है वो पढ़ना चालू करिए, और उसके हिसाब से फिर नया सिलेबस आएगा तो थोड़ा बहुत आपका स्ट्रेटजी में चेंज करना पड़ेगा, बाकी कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे सवालों के जवाब मैं दे पाया हूँगा। अगर आपके कोई और डाउट होंगे और अगर आप बोलेंगे तो मैं योजनाओं का जो योजनाएं इंपॉर्टेंट है उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।